ने कहा है कि रियासी में 6 गिरफ्तारियां की गई हैं और घटना की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। रियासी पर आतंकी हमले की घटना की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। स्वैन ने कहा कि वो चाहते हैं कि पेशेवर एजेंसियां हमलों की जांच करें। कठुआबली जो इंसिडेंट है इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं। लास्ट जो मुझे याद है 6 के तक हुआ है, पर इस केस जो है अभी एसआईए को सौंप दिया गया है और रियासी वाली जो अटैक है वो एनआईए को दे दी गई है। पर जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि उसमें एक जो अहम उसमें जो कॉन्स्पिरेटर था वो अरेस्ट है और उसकी इंसाफ पर, उसकी डिस्क्लोजर्स पर, उसकी इंटरोगेशन के बाद जो बाकी फॉलोअप एक्शन है वो कुछ हद तक अभी एक कॉन्फिडेंशियलिटी के दायरे में है और इन्वेस्टिगेशन में जब एनआईए इसको ले चुकी है तो उस पर उस इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग्स के बारे में पब्लिक डोमेन में बात करना शायद ठीक नहीं रहेगा। इन्वेस्टिगेशन में एक एसआईए को जा चुका है, एक एनआईए को जा चुका है और हम एक्टिवली कंसिडर कर रहे हैं कि इस तरीके की जो टेरर अटैक्स हैं तो वो ज़्यादातर प्रोफेशनल एजेंसीज को जाए ताकि वो सस्टेन्ड तरीके से इसको आगे इन्वेस्टिगेशन करें। इनकी कॉन्स्पिरेसी, इनकी जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जिन लोगों ने फैसिलिटेट करा है, जिन लोगों ने इसको एड और अबेट करा है, उसके सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन में जो लोग आएंगे उसको करने के लिए एक प्रोफेशनल तरीके से एजेंसीज को दी गई। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 1-1.5 महीने में ये बात ज़रूर है कि फॉरेन टेररिस्ट्स हमारे जम्मू कश्मीर में शायद और कहीं नहीं है। जम्मू कश्मीर में हमारा एक स्पेशल लॉ है, एनिमी एजेंट एक्ट या ऑर्डिनेंस। वो इसलिए बना है कि जब फॉरेन रेडर्स, फॉरेन लोग, खासकर पाकिस्तान, जब वो लोग फॉरेन इन्वेडर्स या रेडर्स, यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसमें, अगर वो आ जाते हैं और सिविल स्ट्राइक फैलाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए, गवर्नमेंट को तितर बितर करने के लिए, वो आके जब हमको मारने के लिए, हमारे निहत्थे लोगों को मारने के लिए, बिल्कुल बेकसूर लोगों को मारने के लिए आ जाते हैं और उनको जो साथ देता है, उनको एनिमी एजेंट के तहत आई एम श्योर हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लिए हैं उसको उसके दायरे में लाएंगे इनको और इनको सजा दिलाएंगे।